Hello बच्चों, let's read this question. The question says if E naught is of nickel is given, E naught of copper is given, E naught of silver is given and E naught of zinc is given, then which of the following reactions under standard condition will not take place in the specified direction spontaneously? तो हमारे पास इस क्वेश्चन में बात हो रही है ई नॉट की। तो हमारा इस क्वेश्चन का की कंसेप्ट है वो क्या आ जाएगा, ई नॉट, वेयर ई नॉट हमारे पास क्या होता है, स्टैंडर्ड रिडक्शन पोटेंशियल। जो हमारा सेल है वो किसी पर्टिकुलर पोटेंशियल पे वर्क करता है जिसको हम बोलते हैं स्टैंडर्ड रिडक्शन पोटेंशियल। अब हमारे पास क्वेश्चन में पूछा गया है कि कौन सी रिएक्शन नहीं होगी। अब हमें कैसे पता चलेगा कि कोई भी रिएक्शन होगी या नहीं होगी? अगर तो हमारा ई नॉट जिसकी रिडक्शन हो रही है वो ज़्यादा है एज कंपेयर टू जिसकी ऑक्सीडेशन हो रही है, तो रिएक्शन है जो हमारी वो फिजिबल होगी। और अगर हमारा ई नॉट ऑक्सीडेशन का ज़्यादा है, मीन्स टू से जिसकी ऑक्सीडेशन हो रही है उसका रिडक्शन पोटेंशियल ज़्यादा है एज कंपेयर टू जिसकी रिडक्शन हो रही है, तो हमारी रिएक्शन नॉट फिजिबल होगी। तो हमारे पास इस क्वेश्चन में हमने क्या देखना है, ये दो की पॉइंट्स को देखना है। तो हमारे जो की पॉइंट्स हैं जिनके बेसिस में हम फाइंड करेंगे कि रिएक्शन फिजिबल है और नहीं है। तो हमारे पास फर्स्ट रिएक्शन में बात हो रही है कॉपर और निकल की। तो हमारे पास यहाँ पे कॉपर और निकल का हम रिडक्शन पोटेंशियल देख लेते हैं। हमारे पास निकल का गिवन है 0.25 और कॉपर का गिवन है 0.34। तो हमारे पास जो फर्स्ट रिएक्शन है उसमें निकल का रिडक्शन पोटेंशियल हमारे पास गिवन है, कितना गिवन है, 0.25 और कॉपर का 0.34। तो 0.25 वोल्ट और कॉपर का हमारा गिवन है 0.34 वोल्ट। अब हम देखते हैं तो हमें पता चलता है कि कॉपर का रिडक्शन पोटेंशियल निकल से ज़्यादा है। जो कॉपर का रिडक्शन पोटेंशियल है वो क्या है, निकल से ज़्यादा है। अब हमारे पास की पॉइंट में हमने क्या देखा था कि अगर तो कॉपर की रिडक्शन हो रही होगी तो रिएक्शन पॉसिबल होगी, लेकिन अगर कॉपर की ऑक्सीडेशन हो रही होगी रिएक्शन में तो रिएक्शन नहीं पॉसिबल होगी। अब हम देखें रिएक्शन हमारे पास है कॉपर प्लस निकल गिव्स अस कॉपर 2 पॉजिटिव प्लस निकल, दैट मीन्स कॉपर गेट कन्वर्टेड इनटू Cu2 पॉजिटिव। इसका मतलब कॉपर ने 2 इलेक्ट्रॉन लूज कर दिए, दैट मीन्स हमारे पास कॉपर की क्या हो रही है, ऑक्सीडेशन हो रही है और निकल की क्या हो रही है, रिडक्शन हो रही है। तो इसका मतलब जो हमारी फर्स्ट रिएक्शन है इट इज नॉट फिजिबल, तो हमारी ये रिएक्शन पॉसिबल नहीं है। अब हम देखते हैं सेकेंड रिएक्शन। सेकेंड रिएक्शन है जो हमारी वो हमें गिवन है किसमें, कॉपर और सिल्वर की। तो कॉपर का रिडक्शन पोटेंशियल 0.34 और सिल्वर का 0.8 वोल्ट है हमारे पास। तो यहाँ पे कॉपर का है 0.34 वोल्ट और हमारा हमारा बात हो रही है यहाँ पे सिल्वर की। सिल्वर का हमें क्या था 0.80 वोल्ट। तो इस रिएक्शन में किसका ज़्यादा हो गया, सिल्वर का। तो सिल्वर का रिडक्शन पोटेंशियल क्या है, कॉपर से ज़्यादा है। अब हम देखते हैं कि सिल्वर की क्या हो रही है, ऑक्सीडेशन हो रही है या रिडक्शन हो रही है। तो हमारे पास अगर हम देखें तो सिल्वर किस में कन्वर्ट हो रहा है, Ag में। तो इसका मतलब सिल्वर की क्या हो रही है, हमारे पास रिडक्शन हो रही है। सिल्वर की हमारे पास क्या हो रही है, रिडक्शन हो रही है। तो इसका मतलब ये रिएक्शन हमारी फिजिबल है, मतलब पॉसिबल है।
नेक्स्ट हम चेक करते हैं किसकी बात हो रही है, कॉपर और जिंक की। तो जिंक का हमारा है 0.76 वोल्ट, कॉपर का फिर से आ गया हमारा, कितना गिवन था हमें 0.34 वोल्ट, और जिंक का हमें माइनस में गिवन है, कितना गिवन है -0.6 वोल्ट। तो इसका मतलब ये हमारे पास किसका रिडक्शन पोटेंशियल ज़्यादा है, कॉपर का। तो कॉपर की क्या होनी चाहिए, रिडक्शन, लेकिन रिएक्शन से पता चलेगा कि उसकी क्या हो रही है हमारी। सो कॉपर गेट्स कन्वर्टेड इनटू Cu2 पॉजिटिव, दैट मीन्स कॉपर की क्या हो रही है हमारे पास, ऑक्सीडेशन। अब हमारे पास ऑब्वियस है, अगर कॉपर की ऑक्सीडेशन हो रही है तो जिंक की क्या हो रही है, रिडक्शन। तो ये भी रिएक्शन हमारी नॉट फिजिबल है। तो हमसे पूछा गया था कि कौन कौन सी रिएक्शंस पॉसिबल नहीं है। तो हमने क्या देखा कि हमारे पास एक तो ए रिएक्शन पॉसिबल नहीं है और हमारे पास सी रिएक्शन पॉसिबल नहीं है। तो इसका मतलब ए एंड सी दोनों पॉसिबल नहीं है। तो इसका आंसर हमारे पास क्या आ जाएगा, ऑप्शन डी, बोथ 1 and 3। सो ऑप्शन डी इज द करेक्ट आंसर। होप यू अंडरस्टैंड। बेस्ट ऑफ लक।